नेट के लिए हम सबसे पहले एक लैब बना देते हैं जिस पे हम पूरी नेट जो है ये अप्लाई करके वेरीफाई करेंगे। तो एक सर्वर चाहिए, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल है, आउटसाइड है और ये इनसाइड है। इनसाइड में हमारी लैन की पीसी है और एक सर्वर भी है, ताकि बाहर का अगर कोई इनको एक्सेस करना चाहे तो कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। और 2 टेस्ट पीसी है, ठीक है। यहाँ भी एक सर्वर है गूगल समझो, एक टेलनेट सर्वर है और एक एक्सटर्नल पीसी और इंटरनेट भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख के मैं बना देता हूँ। अब जाते हैं यहाँ पे, तो हमें चाहिए कुछ सिस्टम्स। तो लिनक्स की हमारे पास है, ठीक है, जो कि लिनक्स ये है टाइनी कोर वाले, इनको यूज़ कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं पीसी। कितनी चाहिए, एक बाहर के लिए चाहिए और 2 इनसाइड के लिए, तो 3 हो गए, ठीक है। और ये हो गया। तो ये PC1 बाय द वे इसका आइकन चेंज करना था, सर्वर लग रहे हैं यहाँ से। यार क्लाइंट के यहाँ पे होते हैं थोड़े से, ये लगे कि या ये लैपटॉप कर लेते हैं, चलो ये लैपटॉप ही कर लेते हैं। कहाँ पे गया, ये है कि क्लाइंट लगे ना। अब ये और यहाँ पे ये हमारा सेकंड पीसी है, ठीक है। पहले चेंज करना था, अरे मेरे भाई इसमें तो ढूंढना, ये आ गया, चलो डेस्कटॉप। ओके, तो ये 2 पीसी है यहाँ पे और ये एक्सटर्नल पीसी है। तो यहाँ इसका नाम चेंज करके एक्सटर्नल पीसी कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे डेस्कटॉप लिनक्स करो कर लेते हैं, ये रहा। अब हमें यहाँ 2 स्विचेस चाहिए, तो IOL पे जाके यहाँ से 2 स्विचेस लेके इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये चेंज करके स्विच कर लेते हैं इसका आइकन, ये रहा। तो स्विचेस भी, सॉरी ये भी स्विच कर दो। तो ये रहा बाहर का स्विच और ये इनसाइड का स्विच है। तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लैन, बल्कि लैन एस कर लेते हैं। ये लैन का स्विच है और ये वैन का स्विच है, बाहर का वैन स्विच, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, फायरवॉल चाहिए। तो ASA लिख के सिस्को SA और यहाँ से ये उठा लिया और इसको टेलनेट से ये आ गया दरमियान में। अब हमें सर्वर क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए जाते हैं राउटर लेते हैं। तो ये 3725 लेके इसकी कितने चाहिए, एक इंटरनल सर्वर चाहिए और एक एक्सटर्नल, बल्कि 3 लेते हैं और इसका नाम SRV कर लेते हैं और यहाँ पे सर्वर की कुछ आइकन दे देते हैं। ये रहा सर्वर और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो एक सर्वर हमें यहाँ पे चाहिए, इसका नाम चेंज करके सर्वर लैन, ये रहा सर्वर लैन। और यहाँ पे सर्वर वैन का चाहिए, तो इसका नाम चेंज करके SRV वैन कर दिया, ठीक है। और एक यहाँ एक और भी रख लेते हैं, ये हमारा टेलनेट वैन सर्वर है, तो इसको SRV वैन या टेल कर दिया। ये रही स्मॉल सी टोपोलॉजी। तो एक सर्वर इंटरनल है, 2 बाहर है और अब हमें इंटरनेट भी चाहिए। तो इंटरनेट के लिए नेटवर्क पे क्लिक करके यहाँ से मैनेजमेंट क्लाउड लेके ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर देंगे।
तो इसका नाम चेंज करके इंटरनेट कर दिया और इंटरनेट को यहाँ पे या यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्विच से कनेक्ट हो गया हमारा वैन, ठीक है। और यहाँ से ये टेलनेट सर्वर है और यहाँ ये हमारा एक एक्सटर्नल पीसी है और इसी तरह यहाँ पे एक और सर्वर है। और लास्ट में इसको कनेक्ट करेंगे किस चीज़ से, ये फायरवॉल से। मेरे ख्याल में अगर इंटरफेस नहीं है तो ऐड करने होंगे, नहीं है क्योंकि 4 ही होते बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस पर एडिट करके यहाँ से ये 2 कर दो, एक में 4 ही होते हैं तो 2 करके 8 हो जाएंगे। तो 8 में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी 0 इंटरफेस से बाहर कनेक्टेड है, ये रहा बाहर, ये बाहर का इंटरफेस है। और अब आते हैं इंटरनल इंटरफेस, इनका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से पीसी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से PC2 कनेक्ट कर दिया, ये लिनक्स के वो है अभी आपको शो कर दी। और ये नीचे जो है ये राउटर है जिससे मैं सर्वर बनाऊंगा इसको, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब आते हैं इसको ऑन कर लेते हैं, इन सबको ऑन करके तब तक ये ऑन हो हम अपने IP स्कीमा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जाते हैं बाहर का, तो वैसे भी मेरा यही रेंज है 114.024। ये तो मेरे नेट क्लाउड का रेंज है तो मैं तो यही यूज़ करूँगा, इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका कुछ और होगा, अपने वो यूज़ करना है। तो ये बाहर का यहाँ पे लिख देता हूँ और इनसाइड का 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो इनसाइड हमारा ये रेंज है और आउटसाइड का यही है। अब पीसीस को IPs असाइन करने हैं, आपकी मर्ज़ी जो भी असाइन करना है, ठीक है। तो इसको 10 असाइन कर लेते हैं, 1 1 10। तो ये PC1 की IP 10 है, सर्वर की रख लेते हैं 30, और जो दूसरा सर्वर है उसके 20 रख लेते हैं, ये रहा। तो 10 30 20 और यहाँ पे 100 असाइन करेंगे इस इंटरफेस पे जो इंटरनल है। इसी तरह यहाँ पे या तो DHCP के थ्रू कर सकते हैं या ख़ुद भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। या ये तो हमारा 2 है, याद रखना ये है, ये तो आपको पता है ये इंटरनेट क्लाउड है, इसकी गेटवे हमेशा 2 ही होती है, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम असाइन भी कर सकते हैं और DHCP के थ्रू भी। तो यहाँ पे सपोज़ 100 तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे, तो यहाँ पे 1110 कर लेते हैं इस सर्वर पे, ठीक है। और यहाँ पे 1120 कर लेते हैं और यहाँ पे 30 कर लेते हैं, ये रहा हमारा IP स्कीमा, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा इनसाइड है, लैन है और ये वैन है, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी क्लियर है। ये 0 इंटरफेस है, ये 1 है, यहाँ पे 1.100, यहाँ पे 114.100 होगा। तो जाते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो सर्वर्स है। तो सर्वर्स के लिए क्या कर लेते हैं, क्विकली नोटपैड में लिख लेता हूँ क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होंगे। तो कॉन्फ़िग T पे जाना होगा, इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस लिखना होगा 192.168.1.20 ये वाला जो है, और 255.255.255.0 नो शट डाउन लिखना होगा। एग्ज़िट करके IP राउट लिखना होगा 0.0.0 0.0.0 और 192.168.1.100 जो कि हम फायरवॉल को असाइन करेंगे,
इसके बाद हमने और क्या करना है, इसमें HTTPS सर्वर इनेबल करना है, IP HTTP सर्वर और IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल करना होगा, और एक यूज़र क्रिएट करना होगा, यूज़र नेम एडमिन विद प्रिविलेज 15 और पासवर्ड 123 करना होगा। और इस पे टेलनेट पे चलो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लाइन VTY 0 to 4 पे जाके लॉगिन लोकल कर दो और ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर दो, एग्जिट। ठीक है, और एनेबल मोड का पासवर्ड सपोज अगर चाहिए तो एनेबल पास 123 CDP-7 हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे नो CDP रन, ये हो गया। तो इसको कॉपी करके और इस इंटरनल राउटर पे जाते हैं। ठीक है, तो ये राउटर हमारा क्या बन गया, सर्वर बन जाएगा। जब तक ये हो तो ये वैन को भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब नो कर दो तो टाइम लगा देते हैं। ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले एनेबल पे जाना होगा हमें खुद से, बल्कि काम और भी कर लेते हैं। जब एनेबल पे जाके तो होस्ट नेम SRVL रख दिया और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो IP एड्रेस असाइन कर दिया और यहाँ से IP राउट, IP HTTP सर्वर, ऑथेंटिकेशन लोकल, ये टेलनेट सर्वर बन गया और HTTP सर्वर बन गया। और अगर HTTPS करना है वो भी कर सकते हो, IP HTTP सिक्योर सर्वर, बस वो भी हो गया। तो एज ए 3 सर्वर हमारे लिए ये काम करेगा। जब भी टेस्ट करना है तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, यहाँ से नीचे रख देते हैं। चलो ये रहा तीनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा इसको सेव करना है डू राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इनको ऑन करें कल तो काम करें। अब आते हैं इस दूसरे में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, IP चेंज करके, बाकी चीज़ें यही रहेंगे। तो ये SRVT है और IP एड्रेस 114.130 है। दूसरा क्या करना होगा, जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो इसके लिए है 114.100 होगा, जो ये वाला फायरवॉल का इंटरफेस। बाकी चीज़ें यही की यही रहेंगे। तो इसको कॉपी करके टेलनेट इस पे जाके एनेबल, अच्छा होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया, हाँ ठीक है, और पेस्ट कर दो और डू राइट कर दो। ठीक है, तो ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। तो हमारे 2 सर्वर रेडी है, ये वाला और ये वाला रेडी है। ठीक है, अब ये सर्वर भी है तो इसका क्या कर लेते हैं, इस पर भी ये सारी चीज़ें इनेबल कर लेते हैं। तो सिर्फ IP चेंज करनी होगी। यहाँ इसका नाम क्या है, वैन, तो इसको SRVW कर दो और IP एड्रेस 10 कर दो। ठीक है, ये 10 हो गया और यहाँ से ये भी सही है, बाकी सब कुछ सही है। कॉपी करके ये भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, रेडी करके इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये और फायरवॉल को भी ऑन करके इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एनेबल एंटर कॉन्फ़िग T, ये आ गया, और होस्ट नेम ASA कर लेते हैं। ये ऑन हो गया। ठीक है, एनेबल और यहाँ पे पेस्ट कर दो डू राइट। ठीक है, तीनों सर्वर हो गए। अब आते हैं SFR वाल पे, तो ये खुद से कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बाहर का इंटरफेस है वो E0 है। यहाँ IP एड्रेस हमने डिसाइड किया था 192.168.114.100 एंटर कर दो और नेम इसका रख दो आउटसाइड। तो सिक्योरिटी लेवल वैसे भी 0 है और नो शट डाउन कर दो और राइट कर दो। तो एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, इंटरफेस E1।
जो एन साइड का इंटरफेस है, तो अप एरो पे जाके आईपी को जस्ट 1 कर दो और नेम एफ जो है वो एन साइड कर दो। सिक्योरिटी लेवल वैसे भी 100 हो गया और नो शट डाउन और राइट। एक फिक्स प्रोटोकॉल ICMP कर दो, इस पे पिंग अलाउड कर दो और राइट कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ से कुछ चीज़ें पिंग कर लेते हैं 192, 168, 114, 130 जो ये सर्वर है। दूसरा नीचे 110 है, वो भी ट्राई करके चेक कर लेते हैं। सॉरी 110 वो भी हो रहा है। और इस साइड पे हमने सिर्फ ये कॉन्फ़िगर किया है, तो उसको चेक कर लेते हैं 1.20। ठीक है, तो सब कम्युनिकेशन है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ से वैसे चेक भी कर लेते हैं सर्वर L से, जो इंटरनल सर्वर है यहाँ से पिंग कर लेते हैं बाहर 192, 168, 114, 130। तो पिंग हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन साइड से बाहर मैं जा सकता हूँ। और इसी तरह नीचे जो 110 है वो भी पिंग होगा, तो वो भी हो रहा है। इट मीन्स कोई इस तरह का इशू नहीं है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमें और क्या करना है, ये IPs कॉन्फ़िगर हो गए। अच्छा, ये PCs रहते हैं क्योंकि इसको जब दोबारा स्टार्ट कर दो तो ये IPs लूज़ कर लेते हैं, लेकिन एनीवे चेक कर लेते हैं। चलो जब इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, एक वैसे शो करा देता हूँ कि किस तरह करना है। तो ये मैं लिनक्स टाइनी कोर यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा कंट्रोल पैनल में और नेटवर्क पे जाके यहाँ से IP लिख सकते हो 192, 168, 1.30। ब्रॉडकास्ट ये खुद उठा लेते हैं। गेटवे ये लास्ट वाले IP, तो उसको चेंज करके 100 कर दो। और DNS 8.8.8.8 इनफ है हमारे लिए। ठीक है, सेव कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करके एग्ज़िट कर दो और इसको भी यहाँ से एग्ज़िट करके टर्मिनल में आके चेक कर दो। fconfig तो 130 है, कंट्रोल L और यहाँ से पिंग कर सकते हो बाहर की PC को 192, 168, 114, 130 था आई बिलीव, यस, और एक 110 था, तो मैं रीचेबल हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरह इसको भी हम इस पर क्लिक करके इसको 110 असाइन कर दो। सेम यही है कि तीनों में टाइनी कोर लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अपना वेब सर्वर इंटरनल जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इंटरनल अपना वेब सर्वर लिख दूँ 192, 168, 1.20, तो एडमिन हमारा यूज़र था और पासवर्ड उस पर 123 था, तो ये इंटरनल सर्वर एक्सेस हो रहा है। और इसी तरह बाहर का भी था, तो बाहर का 114.130 था, तो उसका भी यूज़र नेम एडमिन और 123 था। तो ये बाहर का टेलनेट सर्वर है ये वाला। और नीचे एक और भी है, उसको भी क्विकली वेरीफाई कर लेते हैं, तो एडमिन और 123, तो SRVW ये। तो HTTPS सर्वर भी थे, HTTP सर्वर भी थे और टेलनेट भी थे, तो टेलनेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के टेलनेट और 192, 168, 114, 1110, तो पासवर्ड रिक्वायर बट नॉट सेट, तो इस पे हमने टेलनेट में कुछ गड़बड़ की है, तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं 130। तो यह भी मसला, इट मीन्स मैंने इन दोनों पे टेलनेट शायद कॉन्फ़िगर नहीं किया है। लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन लोकल, तो लोकल तो वैसे भी हमारा यूज़र है, उसी को यूज़ करेंगे। डू राइट, तो ये वैन वाला था, वैन वाले की क्या IP है 110, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। अब सही है, तो यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 123, यस। तो इसी तरह दूसरे वाले में भी थोड़ा सा मसला है, तो उसको भी फिक्स कर लेते हैं। वो टेलनेट सर्वर जो है गलती से हम भूल गए थे, तो लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन लोकल, और लोकल यूज़र वैसी भी है। डू राइट, दैट्स इट। तो ये हो गया कंट्रोल C, ये तो हैंग हो गया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब आ गया। तो इसको अब दोबारा दूसरा वाला टेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, काम करेगा, वो सेट हो गया। ये थे इसके बेसिक लैब सेटअप।
अब आते हैं नेट पे। ये तो था सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे सेव कर लेता हूँ। बल्कि एक नज़र देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ मिस किया हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वो टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। ऐसे फॉरवॉल के इंटरफेसेस अप्लाई कर दी। अच्छा, एक एक्सेस लिस्ट मैंने बनाया है जो एक्सटर्नल चीज़ों को मैं अलाउड कर रहा हूँ टेस्ट पर्पस के लिए, ये बाद में यूज़ करेंगे। वैसे अगर यूज़ करने एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड परमिट आईपी एनी कौन से इंटरफेस पे, आउटसाइड पे, तो बाहर से भी सब कुछ अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे चलो अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ रेडी होंगे, एक्सेस का इशू नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट नहीं है, नेट है। तो ACL पे जाके ये बना दिया और एक्सेस ग्रुप 1 एन इंटरफेस आउटसाइड। तो अब बाहर से भी ट्रैफिक जो है वो अलाउड है, सारी चीज़ों के लिए रीचेबल हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी अलाउड हो गया, याद रखना कि अलाउड है आगे जब हम करेंगे। अब आते हैं, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था तो कुछ मिसिंग नहीं है,